हे हेलो राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ अपना गूगल एडसन पिन। और बहुत लोगों की बहुत लोगों का कंप्लेन, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था कि दीदी मेरा व्यूज नहीं जा रहा, मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। और जब मैं उनके डीपी से क्लिक करके उनके चैनल पे जाती हूँ तो सच में उनके वीडियो 200-300 डाल चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइबर 50, 60, 20, 30 ऐसे सब्सक्राइबर रहते हैं। और वीडियो भी ऐसा नहीं है कि वीडियोस उन्होंने नहीं डाला, अपने चैनल पे डाला है और उनका चैनल भी बहुत पुराना है। अब यहाँ पे गलती क्या है, मैंने देखा जब उनके चैनल में कि ईमेल आईडी जो होती है मेन, जैसे कि ईमेल आईडी, जैसे कि आप जब चैनल बनाते हो, जैसे आप अपने यूट्यूब पे आप अपना सोचते हो कि मेरा यूट्यूब पे हम यूट्यूब पे जाएंगे, पैसे कमाएंगे और मैं अपना चैनल बनाऊंगा, वीडियोस डालूंगा, लेकिन पैसे कैसे कमाओगे। वहां पे क्या गलती थी, जब मैंने उनके चैनल पे गई और देखी तो उन्होंने क्या किया था कि 2020 2019 का क्रिएट किया ईमेल, उसमें वीडियोस डाल रहे हैं। कहने का ये है कि ईमेल इतनी पुरानी कि शायद वो आगे आपकी वीडियोस को पहुंचाए। ईमेल को भी नया करना है। मैं आज आपको बताऊंगी कि ईमेल कैसे बनाना है, और ईमेल कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगी, ऐसे नहीं। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल में सच में अर्निंग करना चाहते हैं, कोई टाइम पास नहीं करना है यूट्यूब पे, आपको अगर लगन के साथ सच में काम करना है, सच में अर्निंग करना है, तो मैं बताऊंगी कि आप एक ईमेल नया बनाओ। नया ईमेल बनाओ, उसमें ऐसा हैंडल डालो, ऐसा चैनल बनाओ, सर्चिंग लिस्ट में जो आए नाम, ऐसा हैंडल डालो कि जो, जैसे कि मैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बहुत क्रिएटर तो बताते हैं कि सर्चिंग लिस्ट में आए। क्योंकि मैं पहले खुद कंफ्यूज होती थी कि जब मैं देखती थी लोगों की वीडियो कि सर्चिंग में कैसे आए, कैसा, जैसे बहुत लोग सर्च करे तो बहुत लोगों का लिस्ट में आ जाता है नाम, ऐसे सर्चिंग में आए। ऐसा कुछ नहीं है। सर्चिंग का मतलब ये है, जैसे मैं मेरा बताऊं कि इंदौर की भारती, मेरा एक और चैनल है, जब मैंने बनाया था 1 साल पहले, तो इंदौर की भारती का चैनल, तुरंत मैं ये हैंडल ऐसे ही कि इंदौर की भारती का नाम मैंने डाल दिया, और ये चैनल मेरा, ये नाम नया नया लग रहा था, सर्चिंग में आ रहा था, और मैं हैंडल में डाल दिया था भारती लाइफ स्टाइल। तो भारती लाइफ स्टाइल, ये भारती मैं ही हूँ। मैं, मेरा लाइफ स्टाइल, डेली रूटीन, दिनचर्या दिखाती थी। तो मेरा वो भारती लाइफ स्टाइल मेरा, और जो एक भारती सिंह, क्रिएट कॉमेडियन है, तो जो सबको ही जानते हैं उन भारती को, तो उनका और मेरा भारती लाइफ स्टाइल चैनल का आता था यूट्यूब पे। तो ये है कि हम दोनों का आता था और किसी का भी नहीं आता था भारती लाइफ स्टाइल का। तो ऐसा सर्चिंग लिस्ट में नाम रखना है, जैसे कि आपका नाम है, आपके गांव का क्या नाम है, ऐसे कुछ रख लो कि जैसे आपका स्पेलिंग अगर सही लिख रहा है कोई और सर्च करके, तो आपका तुरंत फर्स्ट में ही आ जाए, ऐसे सर्चिंग लिस्ट में करना है। ना कि एकदम से लिस्ट खड़ी हो जाए, आपके सामने बहुत सारी लिस्ट आ जाए, आपका नाम सबसे नीचे रह जाए। ऐसा सर्चिंग लिस्ट नहीं कहते हैं। सर्चिंग लिस्ट का मतलब ये है कि आपका नाम स्टार्टिंग में ही आपका है, फिर मिलता जुलता सबका है। तो हमेशा ध्यान रखना है, आपका हैंडल, आपके यूट्यूब का चैनल का नाम आप ऐसा रखो कि जो सर्चिंग लिस्ट में आए। आई होप आप समझ गए होंगे कि सर्चिंग लिस्ट क्या होता है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ गूगल एडसन पिन कैसे आता है। गूगल एडसन पिन, बहुत लोगों का ये था कि मैं ये सब क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, क्योंकि एक का कहना था कि गूगल एडसन पिन जब अप्लाई करते हैं, तो गूगल एडसन पिन अप्लाई करने के लिए हमें डॉलर कितना कंप्लीट करना पड़ता है। शायद परसों के ही वीडियोस में आया था या कल के वीडियो में आया था कि दीदी व्यूज, कितने व्यूज में कितने पैसे आते हैं। और एक का ये था कि कितना डॉलर कंप्लीट करना होगा तो मुझे एडसन आएगा, और एडसन कैसे फिल करना है, सारी चीजें हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहना है, कुछ नहीं करना है। अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगे तो लाइक, प्यारा सा कमेंट मुझे मोटिवेट करने के लिए, और साथ में हाइप करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं मेन पॉइंट में। सबसे पहले मैं बताती हूँ व्यूज। व्यूज से कितना डॉलर आता है। तो अगर आपको लग रहा है कि 100, आपका अगर हर क्रिएट, अगर आपका चैनल, आपका कैटेगरी के हिसाब से आपके डॉलर बनेंगे, आपके वीडियोस में जो डॉलर बनेंगे ना, तो आपके कैटेगरी, जैसे एक ब्लॉगिंग का जो कैटेगरी है, जो ब्लॉगिंग का चैनल है, जैसे मेरा एक डेली रूटीन चैनल है, उसका जो व्यूज आता है, जैसे उसमें 400-500 हजार व्यूज गए ना, तो उसमें कितना डॉलर बनता है। और जैसे मेरे इस वाले चैनल में
तो इस वाले व्यूज में अगर उतना ही 400-500 हजार व्यूज गए तो इसमें कितना डॉलर बनता है। मतलब दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर उसमें मेरा 0.010 डॉलर बना तो इसमें 0.020 बनेगा डॉलर। मतलब कहने का मतलब है कि हर चीज का, जैसे हमारा कैटेगरी नॉलेज, मतलब जैसे कि हम किसी चीज की नॉलेज दे रहे हैं तो उसका डॉलर अलग बनता है और ब्लॉगिंग का अलग बनता है। मतलब हर चीज की, हर कैटेगरी का अलग अलग डॉलर बनता है। जैसे हम किसी चीज को बनाना सिखा रहे हैं, जैसे कि हमें इसका मैं गूगल एडसेंस पिन बता रही हूँ, और जैसे कि अपने बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, आधार कार्ड कैसे, मतलब आधार कार्ड अपडेट कैसे करते हैं, पैन कार्ड कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजों का अलग ही बनता है। मतलब अलग ही डॉलर बनता है, ज्यादा ही बनेगा। मतलब हर चीज का अलग अलग डॉलर बनता है। तो डॉलर तो आप समझ गए होंगे कि डॉलर, और मैं खुल के नहीं बता सकती क्योंकि ये गाइडलाइंस में नहीं है कि मैं क्लियरिटी बता दूं कि कितना कितना बनता है, ये गाइडलाइंस में नहीं है, नहीं तो वो भी बता देती। लेकिन इतना जान लो कि ब्लॉगिंग का अलग डॉलर बनेगा, टेक्निकल वीडियो का अलग बनेगा, और जैसे कि किसी चीज का नॉलेज दे रहे हैं उसका अलग बनेगा। जैसे स्टडी को लेके कि हम स्टडी करा रहे हैं अपने चैनल पे, हम इंग्लिश कोर्स, मतलब इंग्लिश का कुछ सिखा रहे हैं, मतलब नॉलेज वाली चीजें अगर है तो उसका अलग डॉलर बनेगा, टेक्निकल का अलग बनेगा। टेक्निकल में बताया ही जाता है, सिखाया ही जाता है तो अलग बनता है, और ब्लॉगिंग का अलग बनता है। और शॉर्ट्स का तो बहुत ही अलग बनता है। मतलब उसका अपने ब्लॉग के, अगर ब्लॉग से कंपेयर करें शॉर्ट्स का डॉलर तो बहुत फर्क है। तो ये मैं वीडियोस, ये मैं बता चुकी हूँ कितना कैसे फर्क है, आप पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं। तो नहीं, अगर आपको और अच्छे से जानकारी चाहिए तो प्यारा से कमेंट करना। अगर आपको जानना है कि शॉर्ट्स में कितने डॉलर बनते हैं, लॉन्ग वीडियो में कितने कितने बनते हैं, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि गूगल एडसेंस पिन कैसे, मतलब कितने डॉलर में आता है, क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं क्योंकि इसका भी क्वेश्चन था और मैं आंसर दी हूं, लेकिन मैं आज ब्लॉग के थ्रू बता दूं क्योंकि न्यू क्रिएटर जो हैं उनको नहीं पता होता है कि कैसे क्या करना है अपने गूगल एडसेंस पिन के लिए। क्योंकि बहुत गलतियां हो जाती है गूगल एडसेंस पिन के लिए, क्योंकि मेरे जान पहचान में भी ऐसी गलतियां हुई है कि गूगल एडसेंस पिन फिल कर दिया लेकिन पैसे कहीं और चले गए, अकाउंट नंबर में थोड़ी सी मिस्टेक के कारण। तो चलती हूँ मेन पॉइंट में, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, 4000 वॉच टाइम या 10 मिलियन व्यूज, तो आपका फुल मोनो होगा। फुल मोनो होने के बाद क्या करना है, आपको गूगल एडसेंस पिन को अप्लाई करने के लिए कितना डॉलर कंप्लीट करना है, $10 कंप्लीट करना है। आपका $10 कैसे कंप्लीट होगा, अगर आपके अच्छे खासे व्यूज जा रहे हैं तो आपके व्यूज से $10 यूं ही हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपके अच्छे खासे व्यूज नहीं जा रहे हैं तो आपके $10 कंप्लीट करने में इतना इतना दिक्कत आएगा कि आप परेशान हो जाओगे कि कहाँ से $10 हो। तो मैं आपको बताती हूँ सही सटीक जानकारी। अगर आपका सच में व्यूज नहीं जा रहे हैं, आपको क्या करना है, आप अगर लाइव नहीं आ रहे हो तो लाइव आना शुरू कर दो। लाइव आओगे, बहुत लोग मेंबरशिप लेते हैं, उनको अच्छी अच्छी जानकारी दो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, शॉर्ट्स बहुत अच्छा अच्छा बनाओ, साथ में लॉन्ग वीडियो भी डालो और लाइव आया करो। लाइव में लोग बहुत हेल्प करते हैं, आपका सुपर चैट करेंगे, मेंबरशिप लेंगे, आपका $10 कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए $10 कंप्लीट करना ही पड़ेगा। $10 अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो ये आपके हाथ में नहीं दिखेगा। तो आपको $10 कंप्लीट करने के बाद इसको अप्लाई करना है। ये क्या है, गूगल एडसेंस पिन। तो गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करोगे और $10 करने के बाद गूगल डैशबोर्ड में जाओगे, क्रोम के गूगल डैशबोर्ड में, वहां से आप इसको अप्लाई करोगे। इसको अप्लाई करने के बाद फिर क्या करना है, जब ये आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें पैन कार्ड वगैरह लगता है गूगल एडसेंस पिन अप्लाई करने के लिए, पैन कार्ड। और पैन कार्ड बहुत लोग ऐसा करते हैं, मैं खुद की थी अपने गूगल एडसेंस पिन अप्लाई करने के लिए, वो वाले चैनल में, फर्स्ट वाले चैनल में आधार कार्ड अपडेट करने के लिए मैंने पैन कार्ड अपडेट करने के लिए भेज दिया था। तो उसका मतलब अपडेट जब हो जाएगा तभी तो मिलेगा मेरे हाथों में। तो जो फोन में नहीं आ जाता है कॉपी, तो मैं फोन से ही कॉपी करके इसमें ऐड कर रही थी अपने डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड को, तो वो रिजेक्ट कर रहा था। लास्ट वार्निंग मुझे मिल गई थी कि 12 दिन आपके पास है, अगर आप नहीं अप्लाई किए तो आपका गूगल एडसेंस पिन
मतलब गूगल एडसन पिन कभी नहीं मिलेगा। तो सबसे मैं आपको बता दूं कि क्या गलती नहीं करनी है। ये अप्लाई करने के लिए आपको 3 बार ऑप्शन मिलता है, 3 बार मौका मिलता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार आपका रिजेक्ट हो जाएगा, गूगल एडसन पिन कभी मिलेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, सही और मतलब अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड ओरिजिनल, आधार कार्ड ओरिजिनल, मतलब डुप्लीकेट कुछ नहीं ऐड करना है, नहीं तो यूट्यूब पागल नहीं है, वो देगा ही नहीं, रिजेक्ट कर देगा। तो ये याद रखना ओरिजिनल। फिर मेरा जब पैन कार्ड अपडेट हुआ ही नहीं, उसमें बहुत टाइम लग रहा था, तो मैं वोटर आईडी से अपना मंगवा ली थी। इसमें 3 चीज लगते हैं, वोटर आईडी, पासपोर्ट और अपना पैन कार्ड। अगर ये तीनों चीजों में कुछ है आपके पास, वोटर आईडी, पासपोर्ट और आपका पैन कार्ड, अगर इन तीनों चीजों में कुछ भी है तो आप ओरिजिनल ही ऐड करके मंगवाना अपना गूगल एडसन पिन। ठीक है। जब गूगल एडसन पिन आपके आ जाएं, गूगल एडसन पिन आपके जब ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो आपका ज्यादा नहीं 10 दिन 15 दिन लगेगा, मतलब 1-2 वीक में आ ही जाता है आपका गूगल एडसन पिन। अगर गांव में है तो वो आ जाता है आपके पोस्ट ऑफिस में, लेकिन पोस्ट ऑफिस मैन जो पोस्ट ऑफिस में मतलब करते हैं काम, वो मतलब आप तक पहुंचाते ही नहीं, उनको पता ही नहीं। तो क्योंकि ये कागज है, सिर्फ इसमें लगा है, लिखा हुआ है गूगल एडसन, ये उनको समझ में नहीं आएगा कि पोस्टमैन को समझ में नहीं आएगा कि क्या है, ऐसे रहा आएगा, फिर इसको रिटर्न कर देंगे। तो आपको गांव से अगर हो तो आप क्या करो कि पता करते रहो कि कुछ आया, गूगल एडसन का कुछ आया, जो आपके आसपास जो आपके पोस्टमैन है जो आपके घर पहुंचाते हैं, उनका नंबर ले लो, उनसे पूछते रहो, उनसे संपर्क करते रहो और उनको कुछ पहचान दे दो, यूट्यूब पे मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके उनको दे दो कि ऐसे कुछ मिलेगा तो बता देना, नहीं रिटर्न कर देंगे। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ था, तो ऐसी गलती नहीं करना है। अपना अगर गांव में है तो आप जाके वहां पोस्ट ऑफिस में पता करते रहना, क्योंकि एक भाई के साथ हुआ था, वो मेरे कांटेक्ट में भी है और वो यूट्यूब चैनल में भी उसका फर्स्ट पेमेंट आ चुका है। इसलिए मैं बता रही हूँ, गांव का ही था और बहुत ज्यादा परेशान था भाई। तो मैंने उनको बताया कि संपर्क करो पोस्टमैन से, वो लाएगा। तो ऐसा कुछ है। फिर इसको आने के बाद जब ये आ जाएगा आपका, 1-2 हफ्ते लगेंगे। अगर ये आ गया फिर क्या करना है, मेन तो ये आ गया, तब आपकी यहाँ पे कितने अच्छे से फिल करना है, कितने अच्छे से फिल करना है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये गलती हो चुकी है। मेरे खुद यूट्यूबर ही हैं वो दीदी, और वो फॉर्म फिल किया, मतलब इसको फिल किया, अपने बैंक से जाके अपना मतलब शिफ्ट कोड भी डालते हैं, बैंक अकाउंट का नंबर पूरा अच्छे से देखना है। कहीं एक भी अंक गलत हुआ तो आपका अकाउंट मतलब आपके जो पैसे यूट्यूब की तरफ से आएंगे वो आपके पास ना आके किसी और के पास चले जाएंगे। तो ये गलती मत करना, क्योंकि ये गलती हो चुकी है किसी और के साथ जो यूट्यूब पे खुद हैं। अगर वो मेरी वीडियो देखेंगी दीदी तो उनको पता चल जाएगा। मैं पिछले भी ब्लॉग में मैंने बताया है कि गूगल एडसन पिन के लिए अप्लाई अगर करो और इसका पिन जब फिल करो तो बहुत अच्छे से ध्यान देकर फिल करना है। फिल कैसे करना है, इसका अकाउंट नंबर ऐड करना है, बहुत अच्छे से ध्यान देकर, बैंक का आपके पासबुक का जो नंबर रहते हैं उसको ध्यान देकर फिल करना है। फिर आपको क्या करना है कि अपना जो इसका डिजिट नंबर 6 होते हैं तो उसको फिल करना है। उसको फिल करने के बाद आपका जहां से खाता खुला है उसका शिफ्ट कोड मांगना है बैंक में जाके, ऐसे ही नहीं देता। और बहुत लोग बैंक वाले ये बोल देते हैं, क्योंकि मुझे खुद बोला गया था गूगल से सर्च करके ले लो, तो ऐसा मत करना, गूगल से सर्च करके मत लेना। आप उसी बैंक में जाना, रिक्वेस्ट करना, वो दे देंगे, अपनी सिचुएशन बताना तो दे देंगे शिफ्ट कोड। शिफ्ट कोड फिल करना, शिफ्ट कोड जब तक फिल नहीं करोगे तो आपके पैसे नहीं आएंगे। तो अकाउंट नंबर बहुत अच्छे से ध्यान दे के फिल करना है इसका। और इसको इसके जो ये 6 अंक होते हैं ना, इसको आप ऐसे फिल करना कि गलतियां ना हो। इसमें भी 3 बार ही इसको मतलब फिल कर सकते हो। एक बार गलती हुई अपना नंबर फिल करने में तो कोई बात नहीं, 2 बार हुई कोई बात नहीं, तीसरी बार के बाद अगर चौथी बार आप सोचो कि आप फिल करो तो आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये कोई मतलब इसका कोई मतलब नहीं। तो आप ध्यान दे के ही फिल करना, नहीं तो इतना मेहनत करने के बाद अगर यही रिजेक्ट हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीजों को अगर आपको समझ में आ चुका हो तो एक लाइक जरूर कर देना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या क्या करना है। शिफ्ट कोड गूगल से नहीं, बैंक में जाके लेना। शिफ्ट कोड, गूगल अकाउंट नंबर सही से फिल करना है और इसका डिजिट नंबर 3 बार ही हो सकता है, चौथी बार नहीं होगा। गलती नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत पछताओगे और आपका जो बैंक अकाउंट में पैसे आने हैं वो आपके अकाउंट में नहीं किसी और के अकाउंट में चले जाएंगे।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है और ये कैसे फिल करना है। और $10 अगर हो जाएंगे तभी आपके एडसन पिन आएंगे, और $100 हो जाएंगे तो आपका पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और ऐसी जानकारी चाहिए और कुछ आपको अगर जानना है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो राधे राधे गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गूगल एडसन पिन क्या है और कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए, एक यूट्यूबर के लिए। जब तक ये हाथों में नहीं आता तो हमारे पैसे नहीं आते। अगर ये आ गया और इसको अच्छे से फिल कर दिया तो हमारे अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। राधे राधे, थैंक यू सो मच।